नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ो उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने अपना 51वां जन्मदिन जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया। वहीं हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल समेत कई लोग मौजूद रहे। आचार्य जी से मैंने अनुरोध किया है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर उत्तराखंड के अंदर यहाँ बनाए, और हमने उनसे अनुरोध किया है जिससे कि उत्तराखंड का नाम पूरी दुनिया के अंदर जाए, और उन्होंने इसमें सहमति दी है कि जल्दी ही वो जो है इस क्षेत्र में काम करेंगे। और वैसे भी पतंजलि योगपीठ और आचार्य जी और हमारे स्वामी रामदेव जी के द्वारा पूरे योग को हो या मैं कहूँ आयुर्वेद को पूरी दुनिया के अंदर और जन जन का बनाने का काम किया है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज आपने घोषणा भी करी है। डॉक्टर हैं, उनका हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड के अंदर शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप सबको जय हिंद। आज का दिन बिल्कुल अद्भुत था। आज जो देखा है दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ है। 51 बुक्स जड़ी बूटियों के ऊपर, कंपीडियम, लाखों पेज, 51 किताबें जड़ी बूटियों के बारे में। वर्ल्ड हर्बल ये जो एनसाइक्लोपीडिया बने हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। जड़ी बूटी दिवस यह प्रतिवर्ष हम यहाँ पर उत्तराखंड के इस पावन धरती हरिद्वार से हम मनाते हैं। पूरे देश को आह्वान करते हैं जड़ी बूटियों को लगाने के लिए, जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए। आज करोड़ों लोग, देश के लाखों लोग करोड़ों जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ लगाती हैं। वो हमारे लिए खुशी और गर्व की बात है। और इस बार हमने जड़ी बूटियों पर आधारित जो वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया के 51 वॉल्यूम्स को भी लोकार्पण किया, जन को समर्पित किया। ये एक बड़ा कार्य था पतंजलि के द्वारा जो किया गया है, और जिससे कि पूरी मानवता के लिए इससे लाभ होगा। बिल्कुल, सीएम साहब ने जो प्राकृतिक चिकित्सा को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और उसको बढ़ाने की जो बात करी, वो बड़ी बात है। और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए या बाहर से आने वाले रोगियों के लिए योग्य चिकित्सक मिलेंगे, योग्य चिकित्सा होगी, रोगियों को लाभ मिलेगा। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने सचिवालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अब सिर्फ जनवरी नहीं बल्कि 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को जो 18 वर्ष का हो जाएगा वो लोकतंत्र में वोटर बनने का हकदार होगा। साथ ही सभी से अनुरोध किया कि फॉर्म भरकर स्वेच्छा से अपना आधार वोटर लिस्ट से जोड़ें। हालांकि ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आधार को वोटर लिस्ट में जोड़ देंगे तो उससे 2 जगह वोटर बनने की बातों पर विराम लग जाएगा। साथ ही सरलीकरण और स्पष्टीकरण में सहयोग मिलेगा। एक है क्वालिफाइंग डेट, जो पहले साल में एक ही बार 1 जनवरी क्वालिफाइंग डेट होता था। अभी क्वालिफाइंग डेट जो है 18 साल होने के लिए 4 बार होगा। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, 4 टाइम्स क्वालिफाइंग डेट होगा। सेकेंडली, हम सभी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आधार अपना नंबर हमें दे दे। ये मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलेंटरी है। और जिनका भी आधार नंबर लिया जाएगा उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के अनुसार फिजिकल कॉपी का जो मास्क करके रखा जाएगा, और उसका जो सॉफ्ट कॉपी है वो पब्लिक डोमेन में कहीं नहीं रहेगा और वॉल्ट में रहेगा। पूरा इसका गाइडलाइंस का अनुपालन किया जाएगा। परंतु सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना आधार नंबर इस उत्तराखंड के हल्द्वानी में जिला अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने अपने कैंप कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि आज उनके सामने अधिकतर जमीन से जुड़े परेशानियों को लेकर लोग आ रहे हैं। वहीं कुछ अन्य विभागों की जो शिकायतें मिली हैं उनसे संबंधित अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही जिन समस्याओं का समाधान उनके स्तर से हो सकता है उस समस्या का तुरंत समाधान कर निदान किया गया।
अभी तक तो देखिए 12 बजे तक लगभग 35 के करीब एप्लीकेशन आए हैं और मैक्सिमम लोगों के ज़मीन से रिलेटेड मैटर्स हैं, तो उसमें काफ़ी हम लोगों ने उसको सॉल्व भी कर लिया है। और साथ ही साथ जो बाढ़ आ रही है, जिन जगहों पे दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ पे हम लोग जो उन्होंने बताया उस पर टीमें भी हम लोगों ने भेज दी हैं और टीमों के आने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो समाधान हो सकता है। अल्मोड़ा में होटल एसोसिएशन की बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अरुण वर्मा को अध्यक्ष घोषित किया गया। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अल्मोड़ा को पर्यटन को बढ़ावा देना है। यहां पर्यटन स्थलों को विकसित कर पर्यटकों को लिए आकर्षित केंद्र बनाना है। पहले हमारी एक ही हम अपने अल्मोड़ा शहर में अधिक से अधिक टूरिस्ट को यहाँ लाएं और टूरिस्ट को यहाँ रुकवाएं। प्रतिबंध तो है जिससे हमारे होटल जो आज 2 साल से कोविड से डिस्टर्ब चल रहे थे वो होटल हमारे अच्छे रन में आए और उससे हम आप लोगों से भी सहयोग करेंगे। हमारे अपने माध्यम से NH वाली रोड को अगर आप बोलें सही हो जाए तो उससे हमारे टूरिस्ट को काफ़ी अच्छा स्कोप मिलेगा और पहाड़ों में टूरिज्म बढ़ेगा। दूसरा मल्ला महल हमारा है, हम मल्ला महल को भी चाहेंगे कि उसमें उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सूदखोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। हाल ही में खटीमा क्षेत्र में सूदखोर के चक्कर में पड़कर एक व्यापारी ने अपनी जान गंवा दी। ताज़ा मामला रुद्रपुर क्षेत्र का है, जहां सूदखोर की प्रताड़ना से परेशान लोगों ने SSP से मदद की गुहार लगाई। वहीं सूदखोर ने प्रताड़ित 9 लोगों ने SSP को प्रार्थना पत्र सौंपकर बताया कि वह लोग टेम्पो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। कोरोना काल में उनके द्वारा ट्रांजिट कैंप निवासी एक व्यक्ति ने उधार पर पैसा लिया था, लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण वह उधार का पैसा लौटा नहीं पाया। जब उन्होंने सूदखोर से पैसा लिया था तब उसके द्वारा एक ब्लैक चेक भी रखा गया था। अब आरोपी सूदखोर ने रकम की जगह कई गुना रकम चढ़ाकर मुकदमा दर्ज करा दिया है। यही नहीं, उन पर झूठे मुकदमे भी लगवा दिए हैं। लोग और है जो रामपुरा, केड़ा ऐसे ही अलग अलग जगहों पर रुद्रपुर में रहते हैं। ये सब कोई टेम्पो चला रहा है, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई ई रिक्शा चला रहा है। इनसे कुछ व्यक्तियों द्वारा छोटे छोटे रकम का पैसे जो है कोविड के टाइम में लोन के तौर पे, कर्ज के तौर पे, तो फिर डेली इनको पैसा लौटाना था। आप जो बोल रहे हैं कि भाई जब ये कोविड में बीच में लौटा नहीं पाए, इतने सारे 3 प्रकार के ब्याज लगा के इनको लाखों रुपए का इनको बता दिया कि भाई आपकी तो लाखों रुपए का बकाया। तो गरीब परिवार पे मतलब मल्टीपल NI एक्ट की मुकदमा ठोका जा रहा है एक ही व्यक्ति द्वारा। वो सारे पहलू को जांच करने के लिए हमने CO सिटी को समस्त पहलुओं पर जांच करने के लिए सौंप दिया है। कानून में जो अवेलेबल तंत्र, जो मुकदमा, FIR, इन सब का मिसयूटिलाइजेशन किया जा रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में 2 साल बाद भी जिला कारागार में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। आपको बता दें, 2 साल से कोरोना की वजह से जिला कारागार में रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जा रहा था। वहीं जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने बताया कि 2 साल बाद जिला कारागार में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा और सभी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोरोना महामारी के कारण विगत कुछ वर्षों से जो है रक्षाबंधन का त्यौहार प्रभावित हुआ है। कई बहनें जो अपने भाइयों को राखी बांधना चाहती थी वो राखी नहीं बांध पाई और अब कोरोना का प्रकोप काफ़ी कम हो गया है। कारागारों में भी मुलाकातें खुल गई हैं और इस वर्ष जो है हमारा प्रयास है कि रक्षाबंधन का त्यौहार जो है बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाए। जो भी बहनें अपने भाइयों को कारागार में राखी बांधने आए वो उनको कोई भी परेशानियों का और कोई भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, वो खुशी खुशी आएँ और खुशी खुशी अपने भाइयों को राखी बांधते हुए यहाँ से जाएं। और पूरा प्रयास रहेगा कि इस बार कोई भी जो है इस त्यौहार में। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जन्मदिवस पर भाजपाइयों ने मेयर के नेतृत्व में मां गंगा का दुग्ध अभिषेक किया। प्रदेश अध्यक्ष की लंबी उम्र की कामना को लेकर मां गंगा की आरती करते हुए प्रार्थना भी करी। बता दें कि भारी बारिश के बीच तमाम भाजपाई मेयर अनीता ममगई के नेतृत्व में त्रिवेणी घाट पहुंचे। वहीं इसी दौरान मेयर ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में राज्य की बीजेपी को नई ताकत मिली है। वहीं सभी बीजेपी कार्यकर्ता नई ऊर्जा के साथ
पार्टी को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सभी कार्यकर्ताओं ने सुबह यहाँ पर गंगा पूजन करा। गंगा पूजन करके दुग्धाभिषेक करा, दुग्धाभिषेक करके आरती करी और उनके दीर्घायु की माँ गंगे से कामना करी कि वो दीर्घायु हों, यशस्वी हों, शतायु हों। उनका आशीर्वाद संगठन को मिलता रहे और संगठन एक और नई ऊंचाइयों को छुए उनके नेतृत्व में। बहुत अच्छा हमारा यहाँ पर जिस तरह से संगठन मजबूती के साथ चल रहा है उसको और मजबूती प्रदान हो। तो सभी कार्यकर्ता। वहीं उत्तराखंड में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के पशुधन मंत्री सौरभ बहुगुणा एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। वह घर घर जाकर पशुपालकों से मिल रहे हैं। वहीं सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को जागरूक भी कर रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री का कहना है कि पशुपालन बढ़ाने से पशुपालक ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार से जुड़ जाएंगे, वहीं आय भी उनकी बढ़ेगी। आपको मालूम है काफ़ी फैला हुआ था, उत्तराखंड में भी इसके कुछ केसेस सामने आए हैं। ये एरिया भी इफेक्टिव था। मैं देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारी महापौर हैं, सभी सभासदों का, कि बहुत शॉर्ट नोटिस हमने मीटिंग रखाई थी। ये कोशिश है सरकार का, हमने एक नारा दिया है, सरकार आपके द्वार। उसी वजह से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। जो हमारे छोटे पशुपालक हैं, चाहे वो मुर्गी के हों, सुअर के हों, चाहे वो बकरी के हों, गाय के हों, उन सबके घर में पर्सनली जा रहा हूँ, उनसे मिल रहा हूँ, उनकी मुसीबतें सुन रहा हूँ। यहाँ पर जो अमेरिकन फ्लू की समस्याएँ आई हैं, हमने 15 दिन के अंदर एक नगर निगम से रिपोर्ट मंगवाई है। और जो हमारी केंद्र की स्कीम होती है उसमें दुधारू पशुओं को ही इंश्योर किया जाता है, और इनकी कोई इंश्योरेंस नहीं थी। तो अब मैंने अभी अपने सचिव पुरुषोत्तम जी से बात कही है और हम स्टेट से तरफ से एक इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च करेंगे अपने सुअर पशुओं के लिए, ताकि इनको रिलीफ मिल सकेगा। पौड़ी जिले के खड़खोला गांव के एक घर से अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े 60,000 रुपये नगद समेत गहनों पर हाथ साफ कर दिया। वहीं चोरी का पता चलने के बाद भादी देवी ने इसकी शिकायत तहसीलदार से की, लेकिन कुछ समाधान नहीं हो पाया। इसके बाद बुजुर्ग महिला कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय विधायक डीएम पौड़ी के पास गई। यहां उन्होंने बताया कि वह गांव में अकेली रहती हैं और 2 अगस्त के सुबह वे अपने नज़दीकी गांव पंडाली गई थी, लेकिन जब वह दोपहर अपने घर लौटी तो घर के ताले टूटे मिले, जिसके बाद उसने तहसीलदार समेत पुलिस में शिकायत की। मामला है जी बनगढ़ कोट ब्लॉक पंडाली के नीचे खड़कोला गांव है। वहाँ कल मतलब 10:30-11 बजे लगभग चोरी, मतलब 2 बजे सुबह 8:30 बजे निकल गए थे घर से और 2 बजे घर पे पहुँचे और घर में देखा कि ताला वाला टूटा हुआ है। अंदर से जो इनके गहने वहने थे, कैश था, सब निकल गया। इससे पहले भी उसी ग्राम सभा में, गैरोल गांव ग्राम सभा के अंतर्गत है ये, वहाँ पे सैंज स्कूल है, वहाँ भी कुछ शरारती लोगों ने अंदर ताला तोड़ के और वहाँ दस्तावेजों में छेड़छाड़ी करी और वहाँ खाना भी बनाया उन्होंने। उससे पहले बनगढ़ से टुंगर गाँव है ये, वहाँ भी चोरी, 2 घरों में चोरी हुई, 7-8 लाख रुपए की चोरी हुई। लेकिन अब ऐसे यहाँ कोई कंप्लेंट किसको, मतलब कोई मतलब सुनने वाला है ही नहीं। वो माँ वो चोरी मैं कभी नहीं सो काम पर है और वो मेरे पेट बड़ा कौन तक तो सब चुरे गए ना लॉकेट सो ना चली से जुम्मा का मांग देगा तो मेरे भी साहब का पहला जमाना है 50-60,000 का चुरे। अब मैं गो गए तो सब ताला तो तोड़ा, कुंडा तोड़ा, ताला भी नहीं तोड़ा। तो क्या लगता है आपको, क्या चोरों के जो लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र का ये लगातार इस तरह पता नहीं, जब हम देखे नहीं, पता नहीं कौन। तो आज यहाँ पे आप जिलाधिकारी महोदय के पास आए तो क्या कह रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय से क्या बात हुई? वो ये दिया, तो ये मैंने देखा भाई इतना ही बैग तो मैं कान से कुछ कहा आज दिन बोला था कि आज चलो पैसा चुरे कौन था तो बोला मार डर पे बोल तुम कभी वैसा जो काट बोलता है कहता है ऐसा जो घटना इन थोड़े की मेरे बात आओ और हमारे क्षेत्र में बिना चोरी हुई इन बिनी की मेरी वो बहुत हुई। तो आप क्या चाहते हो? हम इन ना जब माल वापस आ कौरा खरीद। अपनी तरफ से ये आग्रह करूंगा कि सभी लोग आजकल पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं,
सब लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारे गांव में कौन व्यक्ति कहाँ से ये सामान बेचने के लिए आया है, तो उसकी निगरानी करें, उससे कार्ड देखें कि तुम कहाँ से आए भाई, है ना। तो इससे जो है ये चोरियां बंद होंगी। अभी पता नहीं लगता कि गांव में कौन व्यक्ति आया और कहाँ से चोरी करके चला गया। ग्राम पंचायत खड़कोला की निवासी हैं भाती देवी, उनके द्वारा शिकायत किया गया कि उनके मकान में चोरी हुआ है और उनके कुछ गहने और लगभग 60,000 रुपये की धनराशि का चोरी हो गया है। संबंधित पट्टी पटवारी को उसमें मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। 24 घंटे के भीतर उसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसके पश्चात उसमें जांच की जाएगी। संगीन प्रकरण अगर सामने आता है और जांच करने में पुलिस विभाग का सहयोग भी अपेक्षित होगा तो उस संबंधित प्रकरण को पुलिस विभाग को भी हस्तांतरित किया जाएगा अग्रिम जांच की। सर यहाँ पे पटवारी के बाद जिनके पटवारी की हड़ताल की वजह से ये कार्रवाई नहीं हो पाई है, तो आगे आपने उप जिलाधिकारी से बात करके और क्षेत्रीय विधायक जी ने भी इस पर संज्ञान लिया है क्या? अभी माननीय विधायक जी ने भी इसके बारे में मुझे अवगत कराया था कि ये गंभीर प्रकरण है। उसको देखते हुए उप जिलाधिकारी पौड़ी को निर्देश दिया है कि इसमें जो है नियमानुसार जांच करते हुए और प्रकरण में वाद दर्ज करेंगे और वाद दर्ज होने के उपरांत जो है अगर उसमें पुलिस विभाग से भी सहयोग की अपेक्षा है तो उनको वाद को हस्तांतरण करने। वहीं उत्तराखंड के गदरपुर में एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व और पालिका प्रशासन की टीम ने नगर के 2 गोदाम में छापेमारी की। इस दौरान 4 कुंटल 50 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन और थर्माकोल से बनी सामग्री बरामद की। एसडीएम राकेश तिवारी ने कहा कि 2 दुकानों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन बरामद किया गया है। दोनों गोदाम के स्वामियों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसमें चूँकि सिंगल यूज प्लास्टिक को गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, केंद्र सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, और इसी संबंध में माननीय आयुक्त महोदय का एवं माननीय जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश थे कि फुटकर विक्रेताओं के साथ साथ जो थोक विक्रेता हैं, भंडार करता हैं, उनके भंडार पर छापेमारी की जाए और उसमें आज तक की रिपोर्ट दी जाए। तो इस संबंध में हम लोग कल से लगे हुए हैं और टेस्ट करवा रहे थे कि कहाँ भंडार हुआ है। तो आज गदरपुर में हमने 2 भंडारकर्ता के यहाँ छापेमारी की, उसमें कई कुंटल जो है अभी प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक मिले हैं जिसको जब्त किया गया है नगर पालिका के माध्यम से और उस पर चालान की कार्रवाई की जा रही है। गदरपुर में 31 जुलाई की शाम तबस्सुम नाम की महिला ने पुलिस को तहरीर देकर कहा था कि 30 जुलाई 2022 को 3 लोगों ने उसके परिजनों के ऊपर फायरिंग की थी, जिससे उसके परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उस दौरान पुलिस ने 3 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। वहीं आज पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया है। 22 को 31 जुलाई की शाम को करतारपुर कॉलोनी निवासी एक महिला के द्वारा बताया गया कि उसको और उसके बच्चों की पाँव पर 2-3 व्यक्तियों ने, जिसमें साकिर, नासिर और जफर और साकिर की पत्नी इन्वॉल्व में, 4 लोगों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा लिखवाया, तहरीर दी कि इनके द्वारा हम पर फायर किया गया है। और उसमें पुलिस मौके पर गई और उनके चोटें थी जिसमें कुछ छर्रे लगे थे। तो जो भी पीड़ित थे 3-4 लोग, इनका मेडिकल कराया गया और तत्काल इसके लिए टीमों का गठन किया गया। साकिर, नासिर फरार हो गए थे और जफ़र जो है वो भी कल उनके साथ ही कल अरेस्ट हुआ है और साकिर और नासिर भीमताल से गिरफ्तार हुए हैं। साकिर की पत्नी का इसमें क्या रोल है, वो इन्वॉल्व है या नहीं, इसके बारे में अभी विवेचना जारी है। साकिर, नासिर से 315 बोर के तमंचे बरामद हुए हैं और खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। जफ़र का जो इसमें रोल है वो उसका एक कॉमन इंटेंशन है कि वो उनके साथ इन्वॉल्व था, उससे कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। तो इस तरह से जो ये इसमें जो मुकदमा था 154/22, 147, 452, 307 और 34 IPC का, इसमें कल 3 अभियुक्तों। उधम सिंह नगर के खटीमा पुरानी तहसील रोड पर कुछ दिन पूर्व नगर पालिका द्वारा दोनों साइड पीली पट्टी लगाई गई थी ताकि उसके अंदर ठेले लगाए जा सकें, लेकिन उसके बाद भी पुलिस द्वारा दुकानदारों के अतिक्रमण करने पर चालान काट रहे हैं। वहीं जब दुकानदारों ने पुलिस से कहा
कि ये पीली पट्टी नगर पालिका द्वारा लगाई गई है, जिस पर पुलिस ने नगर पालिका की पीली पट्टी को अमान्य बताया। पट्टी लगाई गई है वो अनधिकृत रूप से लगाई गई है, चाहे वो नगर पालिका द्वारा लगाई गई है, क्योंकि नगर पालिका के द्वारा ना कोई भी एक वेंडिंग जोन को भी तय नहीं किया गया। और यहाँ पर अगर दुकानें लगती हैं, ठेलियाँ वगैरह लगती हैं, तो इससे आने जाने में बहुत असुविधा होती है और ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा होती है। कई बार हमने इसके पुलिस के साथ मिलकर इसके चालान भी किए हैं। तो हम अभी ईओ से बात करेंगे कि देखिए उनके द्वारा किस अधिकार के अंतर्गत ये पीली पट्टी लगाई गई है, उनको क्या अधिकार प्राप्त है। इसी सिलसिले में हम ईओ से अभी आज बात करेंगे, तो बताएंगे कि क्यों आप बिना परमिशन के इस अधिकार के अंतर्गत आप इस पीली पट्टी के लगाएं, क्या माना है। और वही मैं आपको कह रहा हूँ, एक तो हम जहाँ पर अनधिकृत रूप से लोग ठेलियाँ लगा रहे हैं उनका चालान करेंगे और फिर उसमें जब्ती की कार्रवाई की। जो ठेले लगते हैं ना चौराहे से लेकर पूरे सब्जी मंडी तक, इन ठेलों की वजह से पूरा अतिक्रमण जो है इनकी वजह से हो रखा है। अब पुलिस प्रशासन एक बार आता है, उसके बाद चालान करते भी हैं, तो उसके बाद दोबारा से ये उनके जाने से दोबारा ही तुरंत जो है उसके बाद लगा लेते हैं दोबारा से दुकान। उनसे कहने पे भी सर लड़ाई जो लड़नी पड़ेगी, उनसे लड़ाई लड़ते रहें या दुकानदारी करेंगे अपना या काम करेंगे। इस बारे में प्रशासन शिकायत करने पे आता भी है तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज MBBS द्वितीय सत्र के लिए मान्यता की तैयारी में जुटा है। वहीं मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की भारी कमी चल रही है। फैकल्टी की कमी से छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य CP भैसोड़े ने बताया कि वर्तमान मेडिकल कॉलेज में 30 से 35% फैकल्टी की कमी चल रही है और फैकल्टी को पूरा करने के लिए संविदा पर इंटरव्यू किए जा रहे हैं। वहीं इस महीने में सरकार की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जानी है, जिससे यह काफ़ी कमी हद तक मिल सकेगी। मेडिकल कॉलेज में जो फैकल्टी है, फैकल्टी की अभी कुछ डिफिशेंसी तो है अभी, तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं और हर महीने जो है संविदा पे जो है यहाँ पे इंटरव्यू हो रहे हैं। तो उसमें जो है वाइस चांसलर उसके अध्यक्ष होते हैं। वाइस चांसलर की अध्यक्षता में DGME और प्रिंसिपल जो है एक वो कमेटी बनी हुई है, तो वो हर महीने जो है एक तो वॉकिंग इंटरव्यू हो रहे हैं, दूसरा जो है अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है ये कर दिए हैं रेगुलर फैकल्टी के भी रेगुलर जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो उनके अपॉइंटमेंट भी हो रहे हैं, जो कि अभी इसी महीने 16 अगस्त से शायद 16-17 अगस्त से फिर वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो उससे फिर काफ़ी हद तक जो है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी है वो रेगुलर है, रेगुलर अपॉइंटमेंट भी हो रहे हैं साथ साथ में। तो वहीं जंगलों में अपने खौफ से आतंक मचाने वाले तेंदुए ने इन दिनों रिहायशी इलाकों को अपने निशाना बना रहे हैं। वहीं लोगों के पालतू जानवरों को अपने शिकार बना रहे हैं। शिकारी के हाथों से शिकार होने के डर से लोगों ने अब शाम होते ही घर से निकलना बंद कर दिया है। वहीं वन विभाग की टीम लगातार जनता से घर में रहने की अपील कर रही है। तेंदुओं के पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, फिर भी डर से निजात मिलता दिखाई नहीं दे रहा। किला कॉलोनी है, यहाँ पे कई बार टाइगर ने कुत्तों पे कई बार हमला कर चुका है, तो कई बार उठा के भी ले गए यहाँ से। और यहाँ पे हम जब भी निकलते हैं यहाँ पे सब जने इकट्ठे होकर निकलते हैं, अकेले अकेले नहीं निकलते। कोई सामान वामान की जरूरत पड़ती है तो हम अकेले रात में तो निकलने का कोई चांस ही नहीं होता। तो यहाँ पे वन विभाग वाले भी कई बार आए, उन्होंने भी कई बार कोई एक्शन कोई नहीं लिया यहाँ पे एक्शन। लगभग कितने टाइम से टाइगर का आतंक है यहाँ पे? करीब हो गया 3 लॉकडाउन से पहले का ही है यहाँ पे आतंक। जब से लगातार टाइगर हमला कर रहा है, जब से लगातार टाइगर हमला कर रहा है यहाँ पे, फिर कोई एक्शन कुछ नहीं ले रहा कोई भी। यहाँ पे आता है, सीधा कुत्ता उठाता है और चले जाता है। हाँ, आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले मानपुर रोड में ये काशीपुर से लगी हुई कॉलोनी है, नीला नदी के किनारे पर कसम, तो वहाँ पर जो है गुलदार के देखे जाने की सूचना प्राप्त हुई और कुछ एक हमारे पास में सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, वो भी मेरे पास में आया। तो तुरंत संज्ञान लेते हुए मैंने अपनी टीम को भेजा वहाँ पर और मैं खुद मौके पर गया, लोगों से मैंने वार्ता की और जो है तो लोगों द्वारा बताया गया कि वहाँ पर जो है लेपर्ड है, तो वो उनके पालतू कुत्ते पर अटैक किया, जो बच गया है। तो संयोगवश कि अच्छा है कि कोई जनहानि या कोई ऐसे नुकसान नहीं हुआ। तो उसके बाद हमारे द्वारा निरंतर क्षेत्र में जो है पेट्रोलिंग की जा रही है, गश्त की जा रही है। अपने स्टाफ को जो है अवेयर करके मैंने बता दिया है और हम रात में हम जो है खुद जाते हैं, अनाउंस करते हैं कि लोगों को जो है आसपास में लाइट की व्यवस्था करें अपने जो है, क्योंकि आसपास में जो है झाड़ियाँ हैं कॉलोनी में, तो उनकी साफ़ सफाई करवाएं
तो इसके लिए हमने उच्चाधिकारियों के संज्ञान में भी ला दिया है और जैसे ही जो है ऊपर से आदेश आते हैं तो उसके हिसाब से निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में हमारी टीम मौके पर लगातार गश्त कर रही है और कोई भी कार्रवाई जो है हमारे जनहित। वहीं रामनगर के नंदा लाइन में एक सोहेल नाम के युवक का अपहरण हो गया। दरअसल सोहेल एक स्टेशनरी का दुकान चलाता है जिसे रात के करीब 9 बजे बंद कर घर जा रहा था। वहीं रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। वहीं सोहेल के भाई ने पुलिस में तहरीर दी, जिसके संज्ञान के लिए पुलिस प्रयासरत है। एक युवक का अपहरण का मामला आया है, परिजन अपहरण की बात कर रहे हैं, तो क्या मामला है पूरा, पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? कल एक सोहेल नामक व्यक्ति की गुमशुदगी की तहरीर थाने में प्राप्त हुई थी। उसके भाई जुबैर ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। गुमशुदगी हमारे द्वारा दर्ज कर विवेचना की जा रही है और जैसे कि आप बता रहे हैं अगर उसमें अपहरण है या कोई अन्य जानकारी पुलिस को मिलती है तो संबंधित धाराओं में तरमीम कर अग्रिम विवेचना की जाएगी। नाम क्या है? जुनेद। क्या घटना हुई आपके साथ? सर घटना मेरे भाई के साथ हुई है। रात्रि 9 बजे वो कानिया में उनकी दुकान है। 9:16 पर कुछ अज्ञात वाहन और कुछ अज्ञात लोगों ने उनको धक्का दिया। अपने उत्तराखंड में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।